हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय वीडियो व्लॉग। जो मैंने बोला था शुरू कर रही हूँ, तो कोशिश कर रही हूँ मैं बना पा रही हूँ। तो अभी मैं हूँ लंदन हीथ्रो में, और हीथ्रो में लैंड होते ही हमें कोच डायरेक्ट होटल पहुँचाती है लकीली। तो ये होटल के बाहर का व्यू है जहाँ पर हम बस पकड़ते खाना खाते। और ये है होटल का नाम रेडिसन। तो हम होटल पहुँच गए हैं और उसके बाद मेरा रूम मिल गया है मुझे। रूम के अंदर का व्यू है और मैंने सोचा चलो मैं आप सबको बाहर का व्यू दिखाती हूँ, बिकॉज़ यहाँ पर आज लास्ट समर है। उसके बाद विंटर शुरू हो जाएगा और यहाँ की विंटर बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा विंटर होती है, मतलब बर्दाश्त ही नहीं होता है। तो अब चलो, क्योंकि 9 आवर्स की फ़्लाइट थी और 9 आवर्स तो सिर्फ बोलने के लिए होता है हमारे लिए। बीइंग अ कैबिन क्रू, हम ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटा एक्स्ट्रा होता है हमारा। जैसे रिपोर्टिंग टाइम होता है 2 घंटे पहले हमारी फ़्लाइट हो, अगर फॉर एग्जांपल होगी 1 बजे की, तो हमारा रिपोर्टिंग एयरपोर्ट पे होगा 11 बजे, बिकॉज़ हमारा बहुत सारा ब्रीफिंग होता है। ब्रीफिंग के बाद होता है बहुत सारे प्री फ्लाइट चेक, क्योंकि हमें पूरा इक्विपमेंट्स चेक करने होते हैं हमारे एयरक्राफ्ट के। उसके बाद केटरिंग होता है, फिर बोर्डिंग के पहले जो क्लेanलीनेस होता है वो होता है। उसके बाद हमारी बोर्डिंग शुरू होती है। तो वो होने के बाद जब हमारी फ़्लाइट ख़त्म हो जाती है 8 या 9 आवर्स की, तब हमारा लैंडिंग होने के बाद डी प्लेनिंग होता है। डी प्लेनिंग के बाद हमारे थोड़े और डी ब्रीफिंग होते हैं और थोड़े एक्टिविटीज़ और होते हैं। उसके बाद हम कोच में जाते हैं और फिर हमारा होटल में या हमारे घर पे पहुंचते हैं। तो ऑलमोस्ट ये प्रोसेस हो जाता है, लाइक अगर 9 आवर्स का फ़्लाइट है तो 12 to 13 आवर्स हमारे ऐसे ही चले जाते हैं। सो चलो मैं अभी मेकअप उतार लेती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया 12 to 13 आवर्स फ़्लाइट विथ ऑल अदर एक्टिविटीज़ हो गए हैं। तो ऑफकोर्स आई एम डेड टायर्ड, क्योंकि मेरी कल की फ़्लाइट थी 5:30 इन द मॉर्निंग। तो मेरा रिपोर्टिंग था अराउंड 3:30 और उसके पहले मैं घर से निकली थी 2 o'clock, बिकॉज ऑफकोर्स रात को पूरा ट्रैफिक कम होता है, इसलिए 1 घंटे पहले निकली, वरना ट्रैफिक ज़्यादा होता है। तो मुझे एटलीस्ट 1 hour 30 minutes या 1 hour 45 minutes या 2 hours पहले भी कभी कभी निकलना पड़ता है अगर पीक आवर होगा। तो ऑफकोर्स मेरी पूरी नाइट इसमें ही चली गई और पूरा दिन नहीं सोई थी। पूरी नाइट फ्लाइट किया, मॉर्निंग अभी लैंड हुई हो यहाँ पे अराउंड 12 PM हो रहा है, क्योंकि हम 4.5 hours डिफरेंस में चलते हैं लंदन और इंडिया में। अभी इंडिया में हो रहा है 4:30 PM। और चलो मैंने फटाफट मेकअप उतार लिया है और उसके बाद मेकअप उतारने के बाद एक फ़ाइनल क्लेंजिंग करना शुरू किया है मैंने। लेटेस्ट में ये मैं प्राइमार्क गई थी, तो वहाँ पे मैंने देखा ऐसे एक छोटे से फेस स्क्रब टाल मिल रहा था। तो मैंने सोचा चलो ये भी ट्राई करती हूँ। तो ये मैं पूरा पहले गर्म पानी में एकदम धो के उसको स्क्वीज़ करती हूँ। उसके बाद मैं फाइनल रिंस करती हूँ फेस वॉश के साथ। और आप सब देख सकते हो कितना सारा, मतलब इवन आफ्टर क्लेंजिंग मेरे मेकअप रिमूवर से फिर भी वो प्रॉपर मेकअप नहीं रिमूव हुआ था, और इससे मेरे कितने सारे रिमूव हुए थे। और उसके बाद फिर मैंने ये फेस टाल को भी अच्छे से वॉश कर लिया है ताकि नेक्स्ट यूज़ कर पाऊँ। और उसके बाद मैंने ब्रश किया, बिकॉज ब्रश करना इम्पॉर्टेंट है। पूरी फ्लाइट करके आई हूँ और अभी सोने जाऊँगी, तो ब्रश करके कुछ खा के एंड देन आई स्लीप। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है नहाना, बिकॉज आफ्टर डूइंग सच अ हेक्टिक फ्लाइट गर्म पानी से नहाने का मज़ा कुछ और ही आता है। तो अभी बाथटब में मैंने प्रिपरेशन कर लिया है, तो प्रॉपर क्लीन भी कर लिया है ताकि हाइजीन इश्यूज़ ना हो। मैंने नहा ली हूँ, एकदम फ्रेश हो गई हूँ। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, बिकॉज़ हेक्टिक हो जाता है फ्लाइट। मतलब कल मैं पूरा दिन सोई नहीं थी, क्योंकि परसों रात को सोई थी। फिर कल रात को फ्लाइट ऑपरेट की, आंखें जलने लगी थी हमारी। और अभी आके मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लूँगी, थोड़ा नैप ले लूँगी, और उसके बाद थोड़ा ऐसे बाहर जाके आऊँगी। पर उसके बाद मुझे पता चला, जैसी मैं मतलब नहा के आई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो मैंने सोचा मैं फटाफट खाना खा लेती हूँ, क्योंकि मम्मा मुझे टिफ़िन बना के देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे याद आया कि मैंने टिफ़िन पैक करके घर पे ही छोड़ के आ गई। इतना ज़्यादा मुझे दुख हुआ ना, क्योंकि बेचारे मम्मा पूरे टाइम से खाना बना रहे थे, कितना मतलब मेहनत कर रहे थे मेरे लिए टिफ़िन बनाने के लिए, क्योंकि मुझे पालक की साग खानी थी। और आप सबको पता होगा ना, लीफी वेजिटेबल्स कट करने, फिर उसको बनाने के लिए टेक्स लॉट ऑफ टाइम। फिर उसके बाद मेरे लिए घी की रोटी बना रहे थे मम्मा। एनीवेज आई एम फीलिंग सो अपसेट, बट मैं इतनी भूखी हूँ ना, मतलब मुझे चक्कर आ रही है बहुत। तो मैंने अभी बहुत सारा पानी पी ली ताकि पेट भर जाए। उतने में मेरी एक क्रू है रश्मिका नाम की, जो मैं जेट में हम फ्लाई करते थे साथ में। तो लकीली उसके साथ मेरी आज फ्लाइट लगी थी। तो उसने बोली खुश, मेरा फास्ट है, मैंने साबूदाने की खिचड़ी लाई हूँ, तेरे को खाना है तो आके खा ले।
तो आई वाज सो हैप्पी बिकॉज साबूदाना की खिचड़ी मुझे बहुत पसंद है। ऊपर से मुझे ऐसा होता है ना कि कभी जब तुमको बहुत भूख लगती है, तुमको एक दो बाइट थोड़ा शांत करता है। मैंने उसको बोली बहन मुझे एक दो बाइट खिला दे, बिकॉज अब मैं कहाँ जाऊँ खाने के लिए, इट टेक्स टाइम ना मुझे जाने आने के लिए। तो बोली आ जा आ जा, तो अब मैं जस्ट जा रही हूँ और आप सबको दिखाती हूँ मैं। तो हमारा बीइंग अ कैबिन क्रू, एक क्रू लाउंज होता है, वो ऑलरेडी मेरा वहाँ पे वेट कर रही है साबूदाने की खिचड़ी को गर्म करके। और आप मुझे देख ही सकते हो मुझे कितनी ज़्यादा भूख लगी है। ये है क्रू लाउंज हमारा, जिस तरह दिखता है। इट्स लाइक छोटा सा कॉम्पैक्ट रूम जहाँ पर आप खाना खा सकते हो गर्म करके। तो मैं ये फर्स्ट बाइट लेती हूँ और ट्रस्ट मी इतना सुकून मिला, क्योंकि सो मच, गॉड ब्लेस यू, तेरा सब कुछ, सारी ख्वाहिशें पूरी हो। थैंक यू बेन। बता नहीं सकती कितना सुकून मिला, भगवान उसका भला करे। और वाकई में थोड़ा खा के मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स मैं इतनी भुक्कड़ हूँ कि मुझे और भूख लग रही है। खाना तो बहुत कुछ है, पर एटलीस्ट थोड़ा सा खा लिया तो आई एम फीलिंग स्टिल बेटर। इनफैक्ट मुझे आप सबको ये बताना था कि आज मेरी फ्लाइट इतनी हेक्टिक थी बिकॉज आई वॉज सो डैम स्लीपी। बट मेरी फ्लाइट बहुत अच्छी गई। मतलब इतने सारे बच्चे थे उसमें, बहुत बच्चे अच्छे से थे। और एट द एंड यू नो डीप्लेनिंग के टाइम बाय 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 करके कोई मेरे हाथ को टच कर रहा है, कोई मुझे मतलब यू नो स्माइल करके बाय 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 थैंक यू बोला। एंड द बेस्ट पार्ट वन आई रिमेम्बर, वो मुझे बोला बाय 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 दीदी बाय बाय, और हाथ टच किया। और उसने मेरे फीट को टच किया यार, ऐसे करके, मतलब जैसे हम हिंदूज में करते। एंड उसके डैड वाज लाइक हाँ बेटा सही किया। तो हम लाइक, और सारे पैसेंजर्स मुझे देख के एकदम मतलब यू नो अच्छा वाला शॉक हो गए थे। मतलब मैं, ट्रस्ट मी, आई हैड लाइक लिटरली वो खुशी के टीयर्स की, मतलब क्या बोलूँ मैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप समझ सकते हो ना, मतलब इतने अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं हमारे साथ। एवरी डे आई गेट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड आई फील गुड ऑल्सो। कभी क्रैंकी होते एक्सपीरियंस, कभी बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं। बहुत जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो मतलब सर पे हाथ रख के जाते हैं, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। आई एम सो हैप्पी। वो बच्चा मतलब आज उसने मेरा दिन बना दिया। उसने जैसे ही वो किया ना, आई वाज लाइक मेरी आंखें ऐसी खुली की खुली रह गई और मेरे सारे नींद उड़ गए। इतना अच्छा लगा मुझे। उसके बाद मुझे मैं और एक और मेरी जो क्रू थे, हम दोनों को एक पैसेंजर ने ग्रैटिट्यूड शो किया, एक लेटर दिया जिसमें बहुत सारे थैंकफुल वर्ड्स लिखे हुए थे हमारे लिए। और उन्होंने दो स्टोल टाइप या कुछ दिया, मैंने देखा नहीं अभी तक खोल के, चलो मैं आप सबके सामने देखती हूँ। तो इट वाज लाइक टच यार, मतलब वी वर लाइक टच्ड। क्या बताऊँ मैं, ऐसा बहुत कम लोग होते हैं कि यू नो लोग सोचते हैं दूसरों के लिए कि अगर वो किसी को सर्विस दे रहे तो उनके लिए कुछ करूँ एंड ऑल। तो व्हेन शी लाइक, तो वो जब आए ना हमारे पास, तो शी वाज लाइक आप लोग बहुत मेहनत करते हो, आप लोग को मेहनत करके देख के यू नो इवन वी फील गुड अबाउट इट, वी रिस्पेक्ट यू गर्ल्स। एंड उन्होंने बोला इट्स जस्ट लाइक अ प्रेजेंट फ्रॉम माई सेल्फ, प्लीज़ एक्सेप्ट इट। सो हमने ले लिया एंड वी वर हैप्पी। ऑफ कोर्स पहले तो हम डिनाई किए दैट वी कैन नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट्स, बट सिंस शी वॉज इंसिस्टिंग सो वी टुक इट। एंड इट वॉज नाइस फ्लाइट ओवरऑल। मैं बताती हूँ आप सबको, ये उन्होंने गिफ्ट किया। अगेन गिफ्ट कैसा भी हो, दिल देखा जाता है और उनकी नीयत देखी जाती है। दिस इज लाइक अ स्टोल विच आई, खुशबू भी एकदम मंदिर में, ऐसा लगता है मंदिर से यू नो पूजा करके ऐसे टाइप्स खुशबू, मतलब यू नो अगरबत्ती जैसी खुशबू आ रही है। वाओ, आई एम सो हैप्पी, सो थॉटफुल ऑफ हर। काश मैं उनको ऐसे फोटोज भेज पाती कि मैंने आपका यू नो स्टोल ऐसे यूज किया। सो बेसिकली मैं सोच रही थी कि यहाँ पर हाउंसलो है, हाउंसलो जाके आओ और थोड़ा मार्केट में जाके आओ, लेकिन सिंस आई एम वेरी एग्जॉस्टेड आई डोंट वांट टू गो आउट एनीवेयर, बिकॉज ज़्यादा एग्जॉस्ट करूँगी तो फिर से मेरे को बीमार नहीं पड़ना है, जैसे लास्ट वीक बीमार हो गई थी। तो आई विल टेक अ नैप और मिलती हूँ बाद में आप सबसे।
सो मेरा नैप हो चुका है और अभी शाम के कुछ 6:30 बज गए हैं यहाँ पर, जो इंडिया का टाइम होगा अप्रॉक्सीमेटली 11 बजे रात का। उठते ही मैंने पानी पिया क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी और हाइड्रेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद मैंने वॉशरूम यूज़ किया और फिर मैंने चेंज किया। चेंज करते ही उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लूँ क्योंकि रूम में बैठे बैठे मैं थोड़ी टायर्ड फील कर रही थी। तो मैंने थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लिया और स्ट्रेचिंग करने के बाद थोड़ा रिलैक्स हो रहा है, अपना बॉडी भी, मसल्स भी रिलैक्स हो गया। मुझे आप सबको बताना था, आज बहुत फ़नी चीज़ हुआ मेरे साथ और मेरी सिस्टर के साथ। मेरी कज़िन रहती है लंदन में, थोड़ा दूर रहती है मेरे होटल से, और हमने प्लान किया था कि आज हम मिलेंगे क्योंकि आज मंडे है, श्रावण चल रहा है, तो उसने फ़ास्ट रखी थी। तो उसने मुझे बोला खुश तो उठ जाएगी तो मुझे कॉल करना और हम प्लान करते थोड़ा मिल के थोड़ा टाइम पास करेंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो मैंने उसको बोला ठीक है, मैं मिलूँगी, कॉल करूँगी। और मैं उठ गई। उठने के बाद मैंने उसको एक मैसेज ड्रॉप किया कि आई एम अवेक, व्हाट आर यू डूइंग। तो उसका रिप्लाई नहीं आया, तो मुझे लगा मे बी शी इज़ एट वर्क या बिज़ी होगी, क्योंकि हमारा मिसकम्युनिकेशन हुआ। एंड मिसकम्युनिकेशन एक्चुअली वर्क नहीं करता बहुत टाइम। सो इसीलिए गाइस हमेशा कम्युनिकेट वेल। हमारे एविएशन इंडस्ट्री में भी बोला जाता है कि कम्युनिकेशन इज़ अ की टू वर्क बेटर। क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन बेटर नहीं था, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। उसने मुझे कॉल किया अकॉर्डिंग टू लंदन टाइम, इट वाज अराउंड 8 PM इन द इवनिंग। उसने मुझे कॉल करके बहुत चिल्लाई कि तूने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, मैं तेरा वेट करते करते फास्टिंग में हम जो शाम में खाते हैं फ्रूट्स खा के और साबूदाने की खिचड़ी खा के, उसको नैप लेना था, मतलब नैप नहीं लेना था, शी वॉज़ वेटिंग फॉर मी। और अचानक वो सो गई और उसके बाद अचानक इतना लेट उठी, तो ऑफकोर्स दिस वॉज़ नॉट द राइट टाइम टू मीट, क्योंकि मेरा नेक्स्ट डे फ़्लाइट है। तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट टाइम विल प्लान। सो नेक्स्ट टाइम हम प्लान करके फिर से मिलेंगे होपफुली। तो मैंने आप सबको दिखाया कि क्योंकि मैंने टिफ़िन नहीं लाया था, लकीली मैंने कैरी किया था बीट रूट और कैरेट, आपने देख ही लिया होगा। तो मैंने बीट रूट कैरेट खा लिया और मुझे बाहर जाने नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा ठंडी थी। ठंडी में मुझे बाहर जाके अपनी तबीयत और नहीं ख़राब करना था, तो इसलिए मैंने रूम में ये खा लिया। और उसके बाद फिर भी मुझे भूख लगी है तो मैंने उपमा बना लिया, रेडी टू ईट। लकीली मैंने कैरी किया था, तो मैंने बॉयलर को अच्छे से धोया और उसके बाद उपमा बना के खाया। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपना स्किन केयर किया रात को सोने के पहले। और उसके बाद फिर भी मुझे भूख लगी थी तो मैंने पी लिया हॉट चॉकलेट, जो होटल में हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।